समय सन 1941 का चल रहा था। ये जगह रासिया में है और साथ ही आपको पता ही होगा जब हिटलर ने यूरोप के देशों पर कब्जा कर लिया था। अब वहाँ पर कुछ जर्मन दो कपल को लाते हैं। सैनिक उनसे कहता है कि तुम्हें हमारे सामने ही सेक्स करना होगा, लेकिन उन्हें जर्मन भाषा समझ नहीं आती थी और वो सैनिकों को कोई जवाब नहीं दे पाते, जिससे परेशान होकर जनरल अपने साथियों से कहते हैं कि इनको मेरे सामने ही मार दो। लेकिन तभी एक गोली कहीं से आकर जनरल को लग जाती है, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है और कुछ देर बाद ही उसके साथी भी मारे जाते हैं। इसके बाद अब हम एक जख्मी आदमी को देखते हैं जिसके पास एक स्नाइपर गन होती है, जो उन दोनों के पास आता है और उनसे सारा खाना लेकर चला जाता है। इस आदमी का नाम घोस्ट है, जिससे सारे लोग डरते हैं और इसने ना जाने कितने जर्मन सैनिकों को मार डाला है और ये आदमी ही हमारी कहानी का असली हीरो है। अब हम देखते हैं कि रूस के कुछ सैनिक अपने साथी को उठाकर कहीं दूर जा रहे थे, लेकिन आज बहुत ही ज्यादा बर्फ गिर रही है, जिससे इन्हें चलने में काफी परेशानी हो रही थी। तभी उन्हें बर्फ में जमा हुआ एक आदमी मिलता है। वो उसे देखकर उस पर गन तान देते हैं। आदमी उनसे कहता है, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं सिर्फ यहाँ से गुजर रहा था। तभी बर्फ तेजी से गिरने लगी और मैं यहीं पर फंस गया। ये लोग उसकी बात मान लेते हैं और उसे अपने साथ ही ले जाने लगते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें उनके और साथी मिलते हैं, जो उनसे पूछते हैं, ये आदमी कौन है जिसे तुम उठा लाए हो? वो कहते हैं, ये हमें नहीं पता, हमें ये रास्ते में मिला और हम इसे उठा लाए। अब इनके साथी की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है, जिससे ये तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में इन्हें कई सैनिक और आम लोगों की डेड बॉडी मिलती है, जो बर्फ में जम चुकी थी। अब रात भी हो जाती है, जिससे ये यहीं रुक जाते हैं और आग जलाकर आराम करते हैं। वो किसी बात को लेकर आपस में एक दूसरे को मारने लगते हैं। इसे उनका बॉस शांत करता है और बोलता है, भी हमें बहुत लंबा सफर तय करना है, इसलिए ये किसी को मारने पिटने का समय नहीं है। आधी रात होने पर ये देखते हैं कि इनके साथी की अब मौत हो चुकी है, इससे वो काफी दुखी होते हैं और उसकी बॉडी को वहीं पर रखकर आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें अब ऐसी जगह को तलाश करना होगा जहां वो अपनी प्रेग्नेंट सैनिक को रख सके। अगले दिन उस जगह पर और जर्मन सैनिक आ जाते हैं, जहां पर घोस्ट ने कुछ सैनिकों को मारा था। वो अपने लोगों को इस तरह से मरा देखकर सोचने लगते हैं कि आखिर कौन है जो इनके सैनिकों को मार रहा है। भी एक सैनिक बताता है, ये काम जरूर घोस्ट का ही होगा, क्योंकि उसने 4 महीनों में हमारे 70 से ज्यादा सैनिक को मार दिया है। तो जनरल उनसे कहते हैं कि जल्द से जल्द उसे मेरे पास ढूंढ कर लाओ, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। वहीं दूसरी तरफ इन लोगों को एक घर मिल जाता है, जिससे अपने एक साथी को चेक करने के लिए घर के अंदर भेजते हैं। जब वहाँ पर कोई नहीं होता तो सब एक एक करके अंदर आने लगते हैं। अंदर उन्हें खाना भी मिलता है। उसमें से एक सैनिक खाना खाने लगता है, जिसे जनरल रोक लेते हैं और कहते हैं ये किसी की चाल भी हो सकती है। दूसरी तरफ कुछ सैनिकों को घर की तलाशी लेने पर उन्हें कुछ रेड आर्मी के सैनिकों की लाशें मिलती है, जिसमें बहुत ज्यादा बदबू मार रही थी, इसलिए वो उसे ढककर चले जाते हैं। जनरल कुछ सैनिकों को अपनी प्रेग्नेंट साथी के पास रहने को कहते हैं और खुद खाना लेने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद वीरा देखती हैं कि कुछ जर्मन सैनिक इनकी तरफ आ रहे हैं, इसलिए वो सैनिक उसको वहीं पर मरने के लिए घर में बंद कर जाते हैं। कुछ दूरी पर उन्हें जनरल दिखाई देते हैं। जनरल से कहते हैं कि हम इतने सारे सैनिकों से जंग नहीं कर सकते, इसलिए हम वीरा को वहीं पर बंद कराए। इसे सुनकर जनरल उसे एक जोरदार तमाचा मारते हैं और बाह से जाने लगते हैं ताकि वो वीरा की जान बचा सके। जर्मन सैनिक भी घर में घुस चुके थे। हमें पता चलता है कि ये इन्हीं की चाल होती है। इन्होंने ही यहाँ पर खाना रखा था ताकि ये खाना घोस्ट खाए और इनके जाल में फंस जाए।